सभी सब्सक्राइबरों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। भारत विभाजन तो सबने सुना। भारत को दो हिस्सों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांटा गया, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत विभाजन से पहले भी अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों का विभाजन किया। मैं आपको उस घटना की जानकारी देने जा रहा हूं जो भारत में बहुत बड़ा विवाद का कारण बना और फिर अंग्रेज जो थे अपनी नीति से वापस लौटे और इस विभाजन को रद्द किया। चलिए चलते हैं 1905 में। 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांटने का निर्णय लिया। कारण बताया कि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत है और पूरे प्रशासन को संभालना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा वो था जिसमें पूर्वी बंगाल और आसाम था, जिसमें मुस्लिम आबादी अधिक मात्रा में थी और इसकी राजधानी ढाका बनाई गई। और दूसरा हिस्सा पश्चिमी बंगाल था जिसकी राजधानी कलकत्ता थी और ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। इस प्रकार अंग्रेजों ने इसे प्रशासनिक परेशानियों के कारण विभाजन बताया, परंतु अंग्रेजों का यहाँ पे कारण था फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुसलमानों को वो दो भागों में बांटना चाहते थे और जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मिल ना सके और आंदोलन को उग्र ना कर सके। लेकिन भारतीय जो क्रांतिकारी थे, भारतीय जो नेतागण थे, उसमें राष्ट्रवादी नेतागण जो थे, वो इस चीज को समझ गए। मुख्य भूमिका इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक और रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। उन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो रक्षाबंधन का पर्व भी शुरू कर दिया, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को रक्षा बांधते थे। जैसे रक्षाबंधन भाईचारे का एक प्रतीक है ना, तो उस तरह उन्होंने शुरू किया ताकि लोगों में एक मेल भाव रहे। और सबसे बड़ा इस आंदोलन में इन लोगों ने किया कि जो विदेशी सामान थे उन सब का बहिष्कार शुरू किया जाए और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। इसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में बहुत बड़ा रूप दिया गया, जिससे अंग्रेज लोग काफी परेशान हुए।